हमेशा झगड़ा या बहस करता रहता है। जब घर का माहौल अशांत होता है तो वहाँ सुख शांति और समृद्धि टिकी नहीं पाती। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी नाराज होकर चली जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ निवास नहीं करती जहाँ कलह और तनाव होता है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वह इस समस्या को दूर करने के साथ साथ वास्तु दोष और नजर दोष दोनों को समाप्त करता है। ये उपाय करने के बाद माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करती है। देखिए करना क्या है। तुलसी की सूखी लकड़ी लीजिए और एक लोटा जल भर लीजिए। उस जल में वो सूखी तुलसी की लकड़ी डाल दीजिए और साथ ही 2 तुलसी के पत्ते भी उसी लोटे में डाल दें। अब इन पत्तों और लकड़ी को एक साथ हाथ में पकड़कर शुक्रवार के दिन उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। ये करते समय माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का नाम लेते रहें। जब आप ये जल पूरे घर में छिड़कते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है और सकारात्मकता का वातावरण बनता है। जो धन संबंधी रुकावटें होती हैं वे खत्म हो जाती हैं। पैसा आने लगता है और रुकता भी है। व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में सफलता मिलती है और भाग्य चमक उठता है, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है वहीं माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। तुलसी स्वयं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। इसीलिए जब भी आप तुलसी से जुड़े उपाय करते हैं तो वास्तव में आप सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर रहे होते हैं। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। इससे धन संपदा आपके घर में निरंतर बढ़ती है और कभी कम नहीं होती। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, खर्च हो जाता है या फिर किसी कारण से वृद्धि नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में यह तीसरा उपाय आपके जीवन में स्थायी समृद्धि लाने वाला है। इसके लिए तुलसी की सूखी 7 लकड़ियां ले लीजिए। ध्यान रहे कि वे छोटी छोटी हो, बहुत बड़ी नहीं। अब एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु से जुड़ा होता है। उस कपड़े में तुलसी की 7 लकड़ियों को रखकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। अब अपने घर के मंदिर में एक देसी घी का दीपक जलाएं और उस पोटली को श्री हरि विष्णु के सामने रखें। फिर श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, हे तुलसी मैया, मेरे घर से निर्धनता और धन की कमी को दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर टांग दीजिए। ऐसा करने से घर में धन का स्थायित्व आता है और खर्चों में नियंत्रण होता है। साथ ही यदि आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो वहां भी श्री हरि विष्णु के नाम से देसी घी का दीपक गोल बाती वाला अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय माँ तुलसी से विनम्रता से कहें, तुलसी मियाँ मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, राधा वल्लभ श्री हरि। ऐसा माना गया है कि माँ तुलसी की कोई भी प्रार्थना श्री हरि विष्णु अनसुनी नहीं करते। इसलिए जब आप ये उपाय सच्चे मन से करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। एक दीपक घर के मंदिर में और एक तुलसी के पौधे के पास लगाएं। दोनों दीपक देसी घी के और गोल बाती वाले होने चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करें, परिणाम आपको स्वयं चकित कर देंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए ही आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाएंगे। जैसे ही आप तुलसी की लकड़ी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं, वैसे ही घर का हर वास्तु दोष और नजर दोष तुरंत दूर हो जाता है। ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है, जिससे कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, यह उपाय आपके धन और समृद्धि की रक्षा भी करता है। आपके घर, आपके व्यापार और आपके धन पर कभी किसी की नजर नहीं लगती। व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है और घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की वर्षा होती है। तुलसी का पौधा स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए जहां यह उपाय किया जाता है वहां श्री हरि
विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का वास होता है। जब तुलसी के पौधे पर मंजरी फूल आने लगती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और वो आपके घर में अपनी कृपा बरसाने वाली है। आज हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिनसे आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा प्राप्त